युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के युवाओं का उत्साह देखते बनता है। प्रदेश के 400 चयनित युवा 30 और 31 दिसंबर को धर्मशाला के पीपीटी मोड़ स्थित कैंपस में होने वाले अगले चरण में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस डायलॉग के जरिए युवाओं को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से अपनी सोच और नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। ये बात केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति सत्य प्रकाश बंसल ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि खेल मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को बनाया गया है। वीसी ने बताया कि कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रदेश भर से हजारों युवाओं ने भाग लिया। इसके बाद दूसरे चरण में ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। अब अंतिम चरण में 10 ट्रैक में बांटे गए 400 उम्मीदवार पीपीटी आधारित प्रस्तुतियां देंगे। प्रत्येक ट्रैक से 3-3 युवाओं का चयन किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि चयनित युवाओं को अगले दौर में जाने का अवसर मिलेगा और उनमें से 30 से 45 युवा राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विशेष बात यह है, चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने तथा उनसे संवाद का अवसर भी मिलेगा। इससे न सिर्फ युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की समझ और विचार रखने का अनूठा मंच भी प्राप्त होगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जैसा हर वर्ष विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ऐसा गत वर्ष भी जिसकी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को मिली थी, इस वर्ष भी नोडल एजेंसी के रूप में ये जिम्मेवारी जो है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को मिली है। इसका समन्वयक हमने डॉक्टर मलकियत को बनाया है। इसके 2 चरण पहले ही पूरे हो गए हैं। पहले चरण में ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयोजन हुआ था, जिसमें हजारों जो प्रदेश के युवा हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय चरण में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिताएं करवाई थी, जिसमें 400 विद्यार्थियों का चयन जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है पूरे प्रदेश भर से। अब जो इसका तीसरा चरण है वो 30 और 31 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा यहाँ पर, जिसके लिए हमने 20 सदस्यीय जो है निर्णायक मंडल ऐसा गठित कर दिया है। और ये जो है यहाँ 10 ट्रैक जो हमने बनाए हैं, और इन 10 के 10 ट्रैक में हर ट्रैक में 3-3 विद्यार्थियों का, जो कि इसमें अपनी प्रतिभाएं दिखा करके मेरिट के बेस पे वो निर्णायक मंडल इनको चयन करेगा। इस तरह से टोटल मिला के 10 ट्रैक में से 3 विद्यार्थी इन ईच ट्रैक, 30 विद्यार्थियों का चयन हम अल्टीमेटली करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के माध्यम से आने वाले समय में जो हम विकसित भारत 2047 का टारगेट इन युवा शक्ति को देने जा रहे हैं, युवा शक्ति के माध्यम से ही हम जो है विकसित भारत का टारगेट पूरा करेंगे। तो उसमें इनकी भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि यही युवा शक्ति है जो युवा शक्ति न केवल ऐसे डायलॉग के माध्यम से गहन समस्याओं को समझ पाएगी, बल्कि उनके समाधान के लिए उनकी उस तरह की सोच, उनकी नेतृत्व सोच, उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, टीम वर्क, नीति विश्लेषण आदि में भी उनको काम करने का मौका मिलेगा। इस तरह की सोच उनकी पैदा होगी। और यही उद्देश्य है कि जब आने वाले समय में 10 से 12 जनवरी को जब पूरा देश जो है विवेकानंद जयंती मना रहा होता है, उस समय में भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। उस समय में जो 30 विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्ट होंगे, उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। विभिन्न विषय जो कि सिलेक्ट किए हैं, विभिन्न विषयों में यूथ इन डेमोक्रेसी, वुमेन लेड डेवलपमेंट और युवा का क्या रोल रहेगा भारत सॉफ्ट पावर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, इस तरह का विभिन्न विषयों पे चर्चाएं करेंगे वहाँ पर। और अपनी प्रतिभाएं जो है विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष उनको बातचीत करने का मौका मिलेगा। और अल्टीमेटली जो अपनी प्रतिभा को दिखा करके जो फिर टॉप में पहुँचेंगे, फिर उनको मौका मिलेगा प्रधानमंत्री जी के साथ, उनको भोज पे आमंत्रित किया जाएगा और उनके साथ चर्चा का मौका मिलेगा। गत वर्ष भी हमारे 2 विद्यार्थी ऐसे निकले थे जिनको मौका मिला था अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करने का। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने का और उनकी सोच को
अपने राष्ट्र के साथ जोड़ने का, अपने समाज के साथ जोड़ने का।